विवाद का विषय है ही नहीं। जब से ये संसार बना, ये धरती बनी, मानव बना, तब से योग साथ साथ चला है। जैसे परमात्मा व्यापक है, परमात्मा कहीं एक सीमा में बना हुआ नहीं है, उसी प्रकार योग भी व्यापक है। और योग प्रारंभ होता है अपने से। यम नियम आसन प्राणायाम, यहां से जब योग प्रारंभ होता है तो अंतिम जाता है कैवल्य पद तक। ये योग एक जगह नहीं रहता है। सबसे पहले नियम के द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, अपने मन की शुद्धि करते हैं, और आसन के द्वारा फिर शरीर को समृद्ध बनाते हैं। जब तक आपका मन, आपका तन जब तक बलिष्ठ नहीं होगा, निरोगी नहीं होगा, तब तक आपका मन भी निरोगी नहीं हो सकता है, तब तक वो चंचल रहेगा। और जिस दिन आपका तन उस योग के द्वारा बिल्कुल समृद्ध हो गया, आपका मन एकाग्र होने की तरफ बढ़ेगा। और इसीलिए और फिर आगे जब बढ़ते बढ़ते जब जाएंगे तो समाधि अवस्था तक हमारा पतंजलि योग जो अष्टांग योग है, ये अपने को हमारे व्यक्ति से लेकर के वो परमात्मा तक जोड़ता है। इसलिए योग की महत्ता केवल और केवल अपने लिए नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लिए है। और भगवान श्री कृष्ण तो योग को सबके साथ जोड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय हैं, उनको सबको योग के साथ जोड़ दिया। सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति योग, सबके लिए। और योग सामान्य रूप से भी अगर हम योग को समझे तो योग समन्वयक है, योग जोड़ता है। सामान्य भाषा में, हिंदी में जब हम किसी की जोड़ करते हैं तो उसको अंतिम जो आता है उसको योग कहते हैं। इसीलिए योग बहुत विशाल है। योग की कोई सीमा नहीं है, ना देश की ना दुनिया की सीमा है। योग जैसे परमात्मा है वैसे ही योग है। मैं समझता हूँ कि योग कर्मसु कौशलम, इस बात को जो भगवान ने कहा, तो हमारा कर्म भी योग है, हमारा चिंतन भी योग है। और उसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हम उस पर योगदान दे रहे हैं। और वर्तमान युग में जितनी आवश्यकता, मुझे लगता है कि